कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हमें कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि सिटी चैनल और BL न्यूज़ के साथी हमारे बीच में आए हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि आज हमारा 8वां दिन है इस धरने पर। हम NHM के जो कर्मचारी हैं उनके बाद में 8 दिन से बैठे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के जो कर्मचारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी के सभी बैठे हैं। तो उसमें मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बोध, STI यौन रोग परामर्शदाता। तो साथियों, जैसे कि हमारी मांगे है नियमितीकरण की है। सबसे पहली जो मांग है हमारी, हमने यही मांग 3 तारीख को HM साहब माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कमल कुमार गुप्ता जी को हमने हमारा मांग पत्र दिया था और उसमें हमने सबसे पहले नियमितीकरण की ही मांग की है। उसके बाद में हमने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती किसी कारण की वजह से, तो हमें जो है NHM की तर्ज पर 40% स्टेट शेयर दिया जाए और इसके अलावा बायलाज वगैरह जो है हमें दिया जाए और हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और हम अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर हमें मजबूरन कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिस तरह का कि हमें भूख हड़ताल पर भी जाना पड़ सकता है निश्चित काल के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे अगर हिसार की बात करें तो 30+ कर्मचारी हिसार के हैं और हम सब के सब धरने पर हैं। और अगर पूरे स्टेट हरियाणा की बात करें तो नाको के एम्प्लॉयज़ 550+ से हैं और सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसी तरह से धरने पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो सरकार से ज्ञापन दे रहे हैं। चाहे वहाँ का कोई सांसद विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे जिला का कोई पदाधिकारी है या विपक्ष का कोई नेता है, तो हम सब के सामने अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें मांग पत्र दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बोध, मैं STI सुरक्षा क्लिनिक यौन रोग परामर्शदाता हूँ। सर आज समर्थन देने के लिए पहुँचे, आपकी कौन? हम MPHC हिसार से हैं और हम बिल्कुल जो नाकों की स्ट्राइक चल रही है हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी इन साथियों के जितनी भी मांगे हैं उनके ऊपर जल्दी सरकार अपनी कार्रवाई करे। अन्यथा जो पहले भी NHM का चल रहा है और भी जितनी कैटेगरियाँ हैं वो सभी आंदोलनरत हैं और जितना लंबा भी सरकार इस टाइम इस चीज़ को खींचेगी तो सरकार के लिए और मरीजों के लिए भी ये दिक्कत भरा होगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों, लेकिन सरकार हमें ये स्वास्थ्य सेवाएं बाधित करने पर मजबूर कर रही है। मैं बजरंग सोनी, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन जिला कैशियर। हम आज जो हैं हरियाणा एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉयज सोसाइटी को जो समर्थन देने के लिए मंच पे आए हैं। अगर देखा जाए तो सरकार से कर्मचारी क्या मांग रहा है? सरकार जो कर्मचारी जो है सरकार से केवल रेगुलाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी यही मांग रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये वेतन देके सरकार जो है कितना शोषण करी कर्मचारियों का। कर्मचारी कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा। कर्मचारी की जो सारी मांगे हैं वो बेहद जायज़ हैं। हमारी MPHC एसोसिएशन की तरफ से सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी हैं इनकी मांगों को पूरा करे। हम अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर हमें मजबूरन कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिस तरह का कि हमें भूख हड़ताल पर भी जाना पड़ सकता है निश्चित काल के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे अगर हिसार की बात करें तो 30+ कर्मचारी हिसार के हैं और हम सब के सब धरने पर हैं। और अगर पूरे स्टेट हरियाणा की बात करें तो नाको के एम्प्लॉयज़ 550+ से हैं और सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसी तरह से धरने पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो सरकार से ज्ञापन दे रहे हैं। चाहे वहाँ का कोई सांसद विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे जिला का कोई पदाधिकारी है या विपक्ष का कोई नेता है, तो हम सब के सामने अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें मांग पत्र दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बोध, मैं STI सुरक्षा क्लिनिक यौन रोग परामर्शदाता हूँ। सर आज समर्थन देने के लिए पहुँचे, आपकी कौन? हम MPHC हिसार से हैं और हम बिल्कुल जो नाकों की स्ट्राइक चल रही है हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी इन साथियों के जितनी भी मांगे हैं उनके ऊपर जल्दी सरकार अपनी कार्रवाई करे। अन्यथा जो पहले भी NHM का चल रहा है और भी जितनी कैटेगरियाँ हैं वो सभी आंदोलनरत हैं और जितना लंबा भी सरकार इस टाइम इस चीज़ को खींचेगी तो सरकार के लिए और मरीजों के लिए भी ये दिक्कत भरा होगा।
हम नहीं चाहते कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों, लेकिन सरकार हमें ये स्वास्थ्य सेवाएं बाधित करने पर मजबूर कर रही है। मैं बजरंग सोनी, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन जिला कैशियर। हम आज जो हैं हरियाणा एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉयज सोसाइटी को जो है समर्थन देने के लिए मंच पे आए हैं। अगर देखा जाए तो सरकार से कर्मचारी क्या मांग रहा है? सरकार जो है, कर्मचारी जो है सरकार से केवल रेगुलाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी यही मांग रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये वेतन देके सरकार जो है कितना शोषण करी कर्मचारियों का। कर्मचारी कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा। कर्मचारी की जो सारी मांगे हैं वो बेहद जायज़ हैं। हमारी MPHE एसोसिएशन की तरफ से सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी हैं इनकी मांगों को पूरा करे, इनको नियमित करे। अगर नियमित नहीं कर सकती तो कम से कम NHM के समान जो बायलॉज है, NHM को जो बायलॉज दिए गए हैं वो सभी बायलॉज जो है इन कर्मचारियों पर भी लागू किए जाए। अभी हमारे पूर्ण रूप से इस कमेटी को, इन सभी साथियों को समर्थन है। आप देख रहे हैं BL न्यूज़ और ये हिसार CMO ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें 30 से ऊपर हिसार के कर्मचारी है और पूरे हरियाणा के लगभग 500 से ऊपर है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी का ये धरना चल रहा है। अपनी मांगों को लेके लाइव ये धरना चल होने की संभावना बिल्कुल रहती है और गुप्त रोग है जैसे वो भी एक छूत की बीमारी टाइप में है, संक्रमण है वो, उससे भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे जान माल की और हमारे किसी भी तरह से कोई मेडिकल सुविधा इसके बारे में नहीं है, ना हमें कोई जॉब सिक्योरिटी है। तो हम इन जायज़ मांगों की मांग कर रहे हैं और सरकार से हम कोई ज़्यादा नहीं मांग कर रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉयज सोसाइटी द्वारा डिस्ट्रिक्ट हिसार में सिविल अस्पताल में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इनकी आवाज़ को बुलंद करना है आप लोग की एक माध्यम हो जो कि इनकी आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।